हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको अपने चैनल सुशील लर्निंग। आज जो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। उसका बहुत सारा हम लोग कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि टीआरई 4 में आने की पूरी पूरी संभावना है। ये मैंने एनालाइज किया है टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के बेसिस पर। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि जो लोग भी कंप्यूटर टीचर की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सके। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एसक्यूएल के ऑन द बेसिस ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोग का, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छे से हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे, उसके बाद ही हम लोग ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। क्योंकि देखा गया है टीआरई 3, टीआरई 2, टीआरई 1 में क्वेश्चंस या आंसर आते हुए भी बच्चे रॉन्ग कर रहे हैं। क्योंकि डी और ई जो ऑप्शन है बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शन होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ध्यानपूर्वक पहले पढ़कर ही उसको आंसर की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले अगर हम बता दें कि आप लोग अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें क्या करेंगे, आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे। ठीक है, अगर कुछ भी एमसीक्यू या कुछ भी क्वेश्चंस चाहिए हम आप लोग को प्रोवाइड कराते हैं बहुत ही छोटे से पे। ठीक है, और या आप लोग सुशील लर्निंग ऐप को डायरेक्ट जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिट्रीव ओनली द फर्स्ट थ्री कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कुछ भी स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर, जैसे कि कुछ नाम हो गया RTMPLK। ठीक है, ये एक मान लीजिए कुछ नाम हो गया। ठीक है, तो जैसे ही हमने लेफ्ट दिया, लेफ्ट 5 किया, तो लेफ्ट से जो 5 कैरेक्टर है वो हमें क्या हो जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि उसमें से कुछ स्ट्रिंग को यानी कि कैरेक्टर को लेना है। लेफ्ट 5 किया तो क्या आ जाएगा, RTMPL आ जाएगा, RTMPL आ जाएगा। ठीक है, अगर हमने राइट किया 2, तो राइट 2 किया तो क्या आ जाएगा, राइट से 2 आ जाएगा हमको आउटपुट में। ठीक है, अगर सब स्ट्रिंग किया, सब स्ट्रिंग करने से क्या होता है, मिडल का जो पार्ट होता है वो आता है। ठीक है, सब स्ट्रिंग ये फंक्शन होता है स्ट्रिंग को निकालने के लिए। ठीक है, काफी बार पूछा गया है 2 और 5, इसका मतलब होता है लेफ्ट से 2 और इधर से 5, उसके बीच का जो रहता है वो हमें देना पड़ता है आउटपुट। यानी कि कौन सा बोल रहा है वो स्टेटमेंट सही है रिट्रीव करने के लिए कुछ डेटा को, यानी कि लेफ्ट राइट सब स्ट्रिंग। यानी कि यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये तीनों जो है, तीनों हमारा क्यूरी है किसके लिए, या फंक्शन है सब स्ट्रिंग या स्ट्रिंग के कुछ पार्ट को निकालने के लिए। यानी कि मोर देन 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग ये सब फंक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, जो कि हमने अपने वीडियो में बताया भी है, काफी एक्सप्लेन किया है अच्छे से। नेक्स्ट देखिएगा, विच क्लाउज इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू स्पेसिफाई कंडीशन ऑन एग्रीगेटेड डेटा। बोल रहा है कि कौन सा जो हमारा ये एसक्यूएल है यूज होता है किस में, कंडीशन लगाने के लिए। कंडीशन मतलब मान लीजिए कुछ स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट का नाम चाहिए जिसका रोल नंबर 2, 3, 4 है। मान ली उसमें हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम, क्या टेबल का नाम कुछ भी होगा, टेबल नेम वेयर स्टूडेंट नेम क्या होगा, इक्वल टू राम या श्याम, कुछ भी। यानी कि जो भी राम का नाम है उसमें क्या हो जाएगा, वो पूरा जो है डेटा उसका आ जाएगा। यानी कि वेयर कंडीशन का हम लोग यूज करते हैं किसी भी डेटा को एक पर्टिकुलर कंडीशन लगाने के लिए। यहाँ हम लोग कंडीशन लगा दिए कि उसका नाम क्या है, राम होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, वेयर जो है वेयर का यूज करते हैं। ठीक है, हैविंग क्लाउज का यूज नहीं करते हैं।
ग्रुप बाई का भी नहीं करते हैं। हैवी क्लाउज का दूसरा वर्क होता है और ग्रुप बाई का भी उसको ग्रुपिंग करके कुछ हमें नया डेटा निकालने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। वेयर हमारा कंडीशन लगाया जाता है वेयर के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which SQL keyword is to delete all rows from the table without removing the data टेबल स्ट्रक्चर। यानी कि देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना है हम लोग को। बोल रहा है कोई टेबल है, ठीक है, कोई टेबल है, यहाँ नेम है, यहाँ रोल नंबर है, ठीक है, यहाँ फादर नेम है, ठीक है, 1 2 3 नाम कुछ भी ले लेते हैं और फादर नाम भी ले लेते हैं कुछ, ठीक है। तो क्या बोलता है कि हमें डेटा को केवल रिमूव करना है, ठीक है, टेबल का स्ट्रक्चर को रिमूव नहीं करना है, ठीक है, ये रो को हमको डिलीट कर देना है, ठीक है, स्ट्रक्चर सेम रहेगा। एक होता है हमें स्ट्रक्चर सब कुछ उड़ा देना है, ठीक है, ये यानी कि डिलीट कमांड। देखिए डिलीट कमांड क्यों यूज किया जाता है, डिलीट कमांड हम लोग को सारा स्ट्रक्चर वहीं रहता है, बस ये डेटा जो है अंदर का वो डिलीट कर दिया जाएगा कंडीशन लगाकर, ठीक है, यानी कि कुछ कंडीशन लगा के जो हमें डिलीट करना है वो डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और ड्रॉप कमांड में क्या होता है, ड्रॉप टेबल नेम, उससे क्या होता है हमारा पूरा जो है स्ट्रक्चर भी उड़ जाएगा और इसका डेटा भी सब कुछ परमानेंटली उड़ जाएगा, ठीक है, यानी कि डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। बट ट्रंकेट कमांड क्या है, एक ही कमांड से हम लोग केवल डेटा को या रो को उड़ा देंगे और लेकिन हमारा स्ट्रक्चर जो क्या है सेफ रहेगा। मतलब समझ गए तीनों में अंतर क्या है। इसमें तो डिलीट हम लोग कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन लगाकर पर्टिकुलर रो को हम लोग डिलीट करते हैं, ठीक है, जबकि ट्रंकेट में हम लोग ऑल रो डिलीट, लेकिन हम लोग क्या करेंगे स्ट्रक्चर हमारा रहेगा, इसमें ऑल सब कुछ डिलीट हो जाता है, ऑल डिलीट, ठीक है। ये हम लोग पूछ रहा है कि स्ट्रक्चर रहना चाहिए, बस रो सारा डिलीट होना चाहिए, यानी कि ट्रंकेट कमांड का हम लोग यूज करेंगे इसमें, ठीक है। तो हमारा बी आंसर ट्रू होगा, ठीक है। कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे डिलीट, ट्रंकेट और ड्रॉप में, ठीक है। Which operator is used to compare null value in SQL? null value क्या होता है, SQL में null value एक empty माना जाता है, यानी कि उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। null का मतलब जीरो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। null मतलब अगर मान लीजिए एक टेबल बनाया मैंने, एक टेबल बनाया, स्टूडेंट रोल नंबर, यहाँ हमारा नेम दिया, ठीक है, 1 2 3 रोल नंबर है, इसका नाम है SPL कुछ भी रखते हैं 2K1, ठीक है, इसका हमने नल रख दिया, ठीक है। नल मतलब क्या हुआ कि उसका वैल्यू हमें मिला नहीं है, अभी तक उसको वो डेटा हमें मिला नहीं है, यानी कि नल रख दिया, ठीक है, यानी कि स्पेसिफाई नहीं है, ठीक है, हम लोग जीरो नहीं रखते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंपेयर। नल वैल्यू के लिए क्या यूज करता है, तो हम लोग कंपेयर करने के लिए इज नल या इज नॉट नल का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा नल रहेगा तो इज नल देंगे और नहीं रहेगा, यानी कि नहीं रखना चाहते हैं कॉन्स्टेंट में, इज नॉट नल हम लोग ये यहाँ कॉलम में हम लोग दे देंगे, कॉलम नेम में ही पहले ही कॉन्स्टेंट को डिफाइन कर देंगे कि हमारा जो नाम होना चाहिए नॉट नल नहीं रहना चाहिए, यानी कि नल वैल्यू नहीं देंगे, ठीक है, वो डेटा नहीं आएगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बी और सी हमारा करेक्ट है, ठीक है, यानी कि डी हमारा मोर देन वन ऑफ एबव करेक्ट हो जाएगा। इज नल इज नॉट नल हमारा जो वैल्यू को क्या है कंपेयर करता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, व्हाट डज द एक्सेप्ट ऑपरेटर डू इन SQL? एक्सेप्ट ऑपरेटर क्या करता है, एक्सेप्ट मतलब उसको छोड़कर बाकी सब ले लेना, ठीक है। एक एक हम लोग स्टेटमेंट को देखते हैं, उसके बाद ही हम कोई कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। कंबाइंस ऑल रो फ्रॉम 2 क्यूरीज, क्या एक्सेप्ट नाम से आपको लगता है ये कंबाइन करता होगा? नहीं, कंबाइन तो हमारा यूनियन का काम है, ठीक है, यूनियन इंटरसेक्शन का हम लोग कंसेप्ट यूज करते हैं कंबाइन करने के लिए, ठीक है। रिटर्न्स रो प्रेजेंट इन द फर्स्ट क्यूरी बट नॉट इन द सेकेंड क्यूरी, जी हाँ बिल्कुल। अगर मान लीजिए हम कोई क्यूरी लगाएं, सिलेक्ट स्टूडेंट नेम, ठीक है, इसके अंदर सिलेक्ट, इसके अंदर एक सब क्यूरी कुछ लिखते हैं एक्सेप्ट लगा के, यानी कि जो ये वाला जो क्यूरी है इसका जो आउटपुट है वो नहीं आना चाहिए,
ठीक है। एक्सेप्ट लगा देने के बाद, वैसे भी नॉर्मल एक्सेप्ट का मतलब ही होता है कि उसको छोड़कर, ठीक है, तो उसे छोड़कर जो है हमारे डेटा जो आना चाहिए, रिटर्न्स कॉमन रो तो आएगा नहीं। एक्सेप्ट का मतलब ही होता है उसे छोड़कर। एक्सेप्ट मान लीजिए हमें फॉर एग्जांपल रोहन, सोहन, मोहन है, तो हमें निकालना है रोहन एक्सेप्ट मोहन हमें चाहिए, तो क्या जाएगा रोहन और सोहन, सिंपल में अगर बात करें तो, ठीक है। इतना टाइम नहीं है क्योंकि हम आप लोगों को कंसेप्ट यहाँ क्लियर करें, हम अपने एक थ्योरेटिकल वीडियो में आपको रिक्वेस्ट पे ला सकते हैं, ठीक है। तो इस पे लिए हमारा क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, रिटर्न्स रो प्रेजेंट इन द फर्स्ट क्यूरी बट नॉट इन द सेकंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वाइल्ड कार्ड। देखिए वाइल्ड कार्ड का कंसेप्ट आपको हम सिंपल में बता दें, तो अगर मान लीजिए कुछ भी स्ट्रिंग को, नंबर को हम लोग सब में निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए इसका मतलब क्या होता है, SPTR, इसका मतलब ये होता है कि इधर कुछ भी रहे, कितना भी लेटर रहे, NKLPT कुछ भी रहे, लेकिन ये जो है ये रहना चाहिए, SPTR रहना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए SPTR इधर लगा दे और इधर पर लगा दे, इसका मतलब ये स्टार्टिंग में चारों रहना चाहिए, बस इधर हमारा क्या है कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। लेकिन एक होता है हमारा इसका SPRT, इसका मतलब वन लेटर को दिखाता है, ये टू लेटर हमारा कुछ भी होना चाहिए, यानी कि इन्फिनिटी नहीं होगा। परसेंटेज मतलब क्या हो गया, इन्फिनिटी दे सकते हैं, बस इसमें हम लोग दो लेटर ही दे सकते हैं। मान लीजिए KMSPRT, आप लोग दोनों में समझ में आ गया होगा। ये जो ये वाला जो है हमारा केवल लिमिट नंबर दिखाता है, यानी कि लिमिट नंबर ऑफ कैरेक्टर को दे सकते हैं हम लोग, जितना डैश डैश रहेगा उतना ही हम लोग देंगे और बाकी जो कुछ भी रहेगा। लेकिन यही हम परसेंटेज में कर दें तो इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। तो अब बात आप लोग समझ में आई, यानी कि वाइल्ड कार्ड ये होता है, कौन कौन से वाइल्ड कार्ड है, एक परसेंटेज है और एक ये है A एंड B है, यानी कि D मोर देन वन ऑफ द करेक्ट इज द आंसर, ओके। What is the composite key in the SQL? Composite key क्या होता है, a single column that act as a primary key, बिल्कुल नहीं। सिंगल की में हमें प्राइमरी की, कॉलम दैट एक्ट एज ए प्राइमरी की, नहीं, वो नहीं होता है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कॉलम्स इज टू प्राइमरी की, बी हमारा सही होगा। क्योंकि देखिए कंपोजिट की का हमारा कॉन्सेप्ट ही होता है कि दो या तीन कॉलम को अगर कोई प्राइमरी की हमारा डिफाइन नहीं हो रहा है, एक डुप्लीकेट आ जा रहा है वैल्यू, उससे क्या होता है दो या तीन कॉलम को हम लोग क्या करते हैं, मर्ज कर लेते हैं और उससे हम लोग डिफाइन कर देते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ कॉलम को डिफाइन करने से उसको एक प्राइमरी की बना देते हैं, ठीक है। यानी कि कंपोजिट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कॉलम्स यूज्ड एज ए प्राइमरी की, ठीक है। फॉरेन की इन टेबल, फॉरेन की नहीं होता है हमारा कंपोजिट की, ठीक है, यानी कि बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रीनेम अ टेबल। टेबल को रीनेम करने के लिए क्या होता है, रीनेम टेबल, बिल्कुल नहीं, ये कमांड ही नहीं होता है। अल्टर, जी हाँ, अल्टर इसका सिंटेक्स होता है अल्टर टेबल, टेबल नेम, यानी कि कोई भी एग्जिस्टेंस हमारा टेबल है, ठीक है, उसका टेबल नेम क्या रहना चाहिए, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, किससे, अल्टर कमांड से, ठीक है। यानी कि अल्टर कीवर्ड हम लोग यूज करके क्या करते हैं, अल्टर टेबल, टेबल नेम हम लोग दे देते हैं, ठीक है। उस टेबल का नाम चेंज हो जाएगा। मान लीजिए पहले टेबल का नाम था स्टूडेंट, ठीक है, अब हमें बाद में समझ में आया उस टेबल का नाम स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट फादर करना है, तो हम लोग अल्टर टेबल स्टूडेंट फादर ऐसे करके हम लोग कुछ सिंटेक्स देते हैं। मैं प्रॉपर सिंटेक्स अभी नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा आपको और भी कॉन्सेप्ट बेसिक सीखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा अल्टर क्या काम करता है, किसी भी डेटा को मॉडिफाई करने के लिए। चेंज टेबल, इसका चेंज टेबल होता नहीं है कुछ कमांड, ठीक है, यानी कि बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ DDL कमांड। DDL क्या होता है? डेफिनेशन, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी कि इनिशियली जो हमें डेटा को डिफाइन करने में जो यूज होता है, जैसे कि हम क्रिएट करते हैं न्यू टेबल, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, तो क्रिएट हमारा क्या हो गया? ये क्रिएट हमारा हो गया, क्या हो गया? DDL हो गया, ठीक है। DDL मतलब पूरा डेटा स्ट्रक्चर को ही डिफाइन करता है, ठीक है। क्रिएट अगर हमने लगा दिया तो एक नया हमने क्या किया? डेटा टेबल क्रिएट किया, यानी कि क्रिएट हमारा क्या हो गया? क्रिएट क्या है? DDL हो गया, ठीक है। यानी कि क्यों? क्योंकि नया टेबल क्रिएट कर रहा है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा को ही डिफाइन करना है, नए रूप से पूरा स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देना, उसको बोलते हैं DDL। अल्टर कमांड यूज होता है? नहीं, अल्टर तो हमें टेबल के नेम को चेंज करने के लिए होता है, यानी कि उसको हम लोग DML में बोलेंगे, ठीक है। यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है, ये DML में आता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन का क्या काम है? कुछ भी डेटा दिया गया है उसके अंदर हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। यानी कि टेबल नेम दिया गया है, उस टेबल नेम को चेंज कर रहे हैं हम लोग, कुछ क्रिएट या कुछ परमानेंटली रिमूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो किस में आ जाता है? DML में आ जाता है। ड्रॉप कमांड, देखिए ड्रॉप से क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था। ड्रॉप क्या होता है? पूरा स्ट्रक्चर और डेटा सबको डिलीट कर देता है, यानी कि ये DDL हो गया क्या? बिल्कुल हो गया, क्योंकि डेटा को डिफाइन कर दिया कि पूरा परमानेंटली डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? DDL में आ गया हमारा, ठीक है। ये हमारा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आ गया, ठीक है। कौन सा कमांड? ड्रॉप, ठीक है। DDL में हमारा ड्रॉप आ गया, ठीक है। क्रिएट भी हमारा किस में आ गया? DDL में आ गया, और ड्रॉप भी आ गया, तो यानी कि मोर देन वन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which SQL functions returns the number of rows in a table? देखिए ये कुछ एग्रीगेट हमारा फंक्शन होते हैं जो कि नंबर ऑफ रो को डिफाइन करते हैं। मान लीजिए रोल नंबर दिया गया है, काउंट करके उसके फंक्शन में हम लोग डाल देते हैं काउंट क्या? रोल नंबर। तो ये क्या करेगा? जितने भी स्टूडेंट का रोल नंबर रहेगा वो नंबर दे देगा। मान लीजिए रोल नंबर 110, 112, 113, 114 रोल नंबर। तो रोल नंबर कितने स्टूडेंट का है? 4 नंबर का है, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ काउंट को क्या करता है? ये काउंट जो एग्रीगेट फंक्शन है वो दे देता है, ठीक है। विच SQL फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ रो, यानी कि नंबर ऑफ रो क्या है उसको दे देगा, कौन? काउंट, ठीक है। ये सम हमारा क्या करेगा? ये तो सम करने का काम करेगा। रो काउंट ऐसा कुछ कमांड होता नहीं है, यानी कि इज द करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। Which of the following is true about the unique constant in the SQL? यूनिक कांस्टेंट हमारा क्या करता है? यूनिक कांस्टेंट देखिए क्या करता है, जब भी हम टेबल क्रिएट करते हैं तो यूनिक कांस्टेंट यूज करके हम लोग बता देते हैं उस कॉलम में डुप्लीकेट एंट्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डुप्लीकेट एंट्री नहीं होना चाहिए, यानी कि रोल नंबर हमारा डबल नहीं होना चाहिए, नाम हमारा डबल नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी कि सारे वैल्यू यूनिक होने चाहिए, ठीक है। तो इंश्योर दैट ऑल कॉलम वैल्यूज आर यूनिक, ऑल कॉलम वैल्यूज आर यूनिक। जी हाँ, यही तो करता है ये हमारा, ऑल कॉलम वैल्यू क्या हो? यूनिक हो, यही हमारा ये बताता है। अलाउज ओनली वन नल वैल्यूज पर कॉलम। जी हाँ, पर कॉलम क्या होता है? नल वैल्यू को बता सकते हैं, क्योंकि एक ही नल वैल्यू होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। कैन बी अप्लाइड टू मल्टीपल कॉलम। जी हाँ, एक से ज्यादा कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्रिएट टेबल, जैसे देखिए यहाँ नेम हो गया हमारा, फादर नेम हो गया, ठीक है, मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है, आईडी हो गया। आईडी हमारा क्या है? प्राइमरी की है, 1 2 3 4, ये तो यूनिक रहेगा ही। नेम के अंदर हम लोग क्या देते हैं? यूनिक, ये भी यूनिक जब डिफाइन करते हैं, यानी कि ये फादर नेम हमारा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। नाम सोहन है तो कहीं भी अब सोहन नहीं आना, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? यूनिक वैल्यू को डिफाइन करता है, ठीक है। यानी कि जब टेबल क्रिएट करते हैं उसी टाइम हम लोग यूनिक कांस्टेंट डाल देते हैं उसमें, ठीक है।
तो ये हमारा रहा कंसेप्ट अलाउ ओनली वन नल वैल्यू, इंश्योर दैट ऑल कॉलम्स कैन बी अप्लाइड टू मल्टीपल कॉलम्स। तो हमारा डी हमारा करेक्ट एंटर मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक, चलिए तो अभी भी आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। इस व्हाट्सएप पे आप डायरेक्ट इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए या हमारा ये ऐप है डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर बहुत ही सस्ता, बहुत ही मतलब आप लोग को पूरा वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस डेली करवाया जाता है हमारे यहाँ। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ मैसेज करना है या ये ऐप को डाउनलोड कर लेना है। चलिए तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।